हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की बात की है। श्रोडिंजर इक्वेशन वह इक्वेशन होता है जो डिफरेंट फिजिकल कंडीशन में मैटर वेव के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड वेव फंक्शन के व्यवहार को, उसके नेचर को बताता है। ये वेव फंक्शन पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है। श्रोडिंजर ने दो टाइप के वेव इक्वेशन दिए, एक जो टाइम पर डिपेंड करता है और दूसरा जो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है कि हम श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का यूज़ कब करते हैं, किस कंडीशन में हम इसको फॉलो करते हैं, तो ये देखते हैं। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन अक्रॉस हो जाती हैं कि जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल किसी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करती हैं। इट इज़ द फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली। इन दिस टाइप ऑफ केस पार्टिकल बिहेवियर इज एक्सप्रेस्ड बाय टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। तो अब यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, फिर वही चीज़ें हम लेके चलेंगे कि हमारे पास एक मूविंग मटेरियल पार्टिकल है जिसका मास m है और उसके साथ में एक वेव एसोसिएटेड है और वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं अंडर द फोर्स, ठीक है, Fx। ठीक, अब हम ये मान रहे हैं कि वो जो पार्टिकल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होगी, काइनेटिक भी होगी और टोटल एनर्जी भी होगी। तो वो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टाइम t पर डिपेंड नहीं कर रही है और v को हमने vx से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो क्या है, वो x डायरेक्शन में px से रिप्रेजेंट किया और टोटल एनर्जी तो हम E कह रहे हैं, ठीक है। द वेव फंक्शन ऑफ प्लेन वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल जो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो वेव फंक्शन हमारा क्या है, साई इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस आई ई टी माइनस पी एक्स अपॉन एच क्रॉस। ये प्लांक कांस्टेंट है, ये पोजीशन हो गई, टी टाइम हो गया, ई एनर्जी, पी मोमेंटम, ये सब आप जानते हो। अब हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस को अंदर ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया है, इस इक्वेशन का हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और पार्शियली डिफरेंशिएशन करने पर हमको जो इक्वेशन मिल रहा है डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू दिस। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी आपकी डिफरेंशिएट होके ये आ गई और बाकी पूरा हमको डिफरेंशियल के इक्वेशन के हिसाब से जो उसके फॉर्मूले उसके हिसाब से ये मिल रहा है। तो डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू आई पी एक्स अपॉन एच क्रॉस, और अगेन ये पूरा किसके इक्वल हमको मिला है, साई के इक्वल। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हो। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बेटा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, आई आई अपॉन आई एच क्रॉस पी एक्स साई, और आई इंटू आई माइनस वन है तो हमारे पास पी साई की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ऐसी सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको पार्शियल डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन ले लिया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुटअप किया, m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको मोमेंटम के फॉर्म में लिख लिया, तो E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m प्लस v, आपको ये मिलेगा। क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो अभी वैल्यू निकाली है उसको हम यहाँ पर पुटअप करना चाहते हैं इस इक्वेशन में, तो उसके पहले हमने बोथ साइड साई से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने यहाँ पर p की वैल्यू पुटअप कर दी। तो p की जगह पर जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से उठाया आई माइनस आई एच क्रॉस डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये हमने ओनली p की वैल्यू यहाँ पर पुटअप की है, साई को अलग से हमने रखा है।
तो ये अब जब आप सॉल्व करोगे इसको तो फाइनली आपके पास इक्वेशन क्या आ गया, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई माइनस वी। आपने इसको ट्रांसपोज किया, साई को कॉमन ले लिया और फाइनली इक्वेशन जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर, यहाँ पर अब आप देखो कि यहाँ पर ये क्या है, टर्म पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्स के रिस्पेक्ट में साई को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है हमने 2m बाय एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन साई एक्स है उसको हम टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर पार्टिकल फ्री होता, उसकी कोई एनर्जी नहीं होती, तो फिर हम यहाँ पर v की वैल्यू को 0 पुटअप कर देते और हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाता। और अगर हम बात करते कि पार्टिकल 3 डायमेंशन है तो उस केस में यहाँ पर हमारा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर आ जाएगा और हम साई कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास फाइनली जो ऑपरेटर हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेटर स्क्वायर साई प्लस 2m बाय एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू 0 यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये है श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कुछ पूछना हो, समझना हो, आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। थैंक यू।